जिसने पाकिस्तान बनने का ख्वाब देखा था। और कैसे बना था पाकिस्तान, याद होना चाहिए आप सब लोगों को, कितनी कुर्बानियां दी हमारे बाउजदाद ने। ऐसे नहीं बना था हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान। अगर आप इस चैनल के बहुत पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपको अच्छे से पता होगा कि फिजा खलीफा कौन है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फिजा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान। क्या 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 बोला? पाकिस्तान 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 की माँ की पाकिस्तान की माँ का भारत में अशांति फैलाने की कोशिश करती है, हमेशा झूठ रेप अपना प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश करती है। और ये सबसे बड़ी खासियत इस बंदी की यह है क्या है कि ये झूठ को भी चीख चीख के बोलती है और इस अंदाज में बोलती है कि सामने वाले को लगे कि ये सच बोल रही है। वेलकम बैक नाजरीन। DGISPR ने कल बताया था कि जी 9 मार्च को 6:33 पर भारतीय हुदूद से एक शय ने मुल्की फजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी की और पाक फजाइया ने उस मशकूक शय की मुकम्मल निगरानी की और उसे गिराया। क्या बोला तूने? और उसे गिराया और उसे गिराया और उसे गिराया and violated Pakistan's airspace, ultimately falling near Mia Channu. हमेशा भारत को आईना दिखाने की कोशिश करती है कि भारत में अक़लियतों के ऊपर जुल्म किया जा रहा है, भारत कश्मीरियों पे जुल्म कर रहा है। बड़े नारे लगा लिए कि दूध मांगोगे खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। मैं बताऊं, अब वक्त आ गया है कि हम तुमसे, कान खोल के सुन लो, कान खोल के, कि हम तुमसे कश्मीर भी लेंगे और जरूरत पड़ी तो तुम्हें और तुम्हारी मोदी सरकार को चीर भी देंगे इंशाअल्लाह। याद रखना मेरे अल्फाज। कुछ भी नाज़रीन, भारत की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर मुआहदे की एक बार फिर से खिलाफ वर्जी करते हुए आज़ाद कश्मीर में शहरी आबादी को निशाना बनाया गया। भारतीय फोर्सेस की जानिब से वादी नीलम, झेलुम और बाग में आबादी पर बिला इश्तियाल फायरिंग की गई और शेलिंग भी की गई। भारतीय फोर्सेस की बर्बरियत में 4 अफराद जान से गए जबकि दर्जनों जख्मी भी हुए हैं। हिंदुओं को हमेशा इंतहा पसंद बोलती है, मोदी जी को 24 घंटा गाली देती है। इसकी जुबान पे मोदी ना निकले, मुझे नहीं लगता इसका वो दिन पूरा होता भी होगा उस दिन। भारत और अब भारत के रॉ भारत नरेंद्र मोदी, भारत इंडिया भारत पर भारत मोदी यानी भारत रॉ भारत ही फट क्यों नहीं गए, मर क्यों नहीं जाता? मैंने बोला था पप्पा को बचपन में से गिराना मत। मोदी और अमेरिका ने पाकिस्तान के खिलाफ गठजोड़ कर लिया दोबारा। तोबा भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी, तेरा बाप आया। मोदी ने अमेरिका में कदम रखकर नहुसत डालना शुरू कर दिया कि क्या घोर पाप किया है। लेकिन क्या हो जब आपको पता चले इतनी बदमिजाज ये औरत कभी रो भी सकती है। आपने हमेशा इसके चीखने चिल्लाने का आनंद लिया है, आज हम इसका आनंद लेंगे इसके रोने का। आगे का क्या सोचा है? और आज फिजा खान को मैं रोस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं आज फिजा खान पे देंगे हम रिएक्शन, लाइव रिएक्शन। नून लीग की हुकूमत की आंखों पर इक़्तिदार का ऐसा नशा चढ़ा हुआ है कि इसने इनको ये तक बुला दिया कि जिस घर में वो गैर कानूनी तौर पे पुलिस गर्दी करवा रहे हैं उस घर के अफराद कोई आम लोग नहीं है। फिर कौन लोग हैं? बल्कि शायर मशरिक अल्लामा इकबाल के घर वाले हैं। पुलिस ने अल्लामा इकबाल की बहू जस्टिस रिटायर्ड नासिरा जावेद इकबाल और उनके पोते अल्लामा इकबाल के पोते सेनेटर वलीद इकबाल के घर पे छापा मारकर शायर मशरिक को हिरासा करने की कोशिश की है। अच्छा, ये जस्टिस रिटायर्ड नासिरा जावेद क्या कह रही हैं, जरा उन्हीं की ज़बानी सुन लेते हैं। क्लिप चलाइएगा टीम। सुना आपने जस्टिस रिटायर्ड नासिरा जावेद को, और जो पुलिस सेनेटर वलीद इकबाल को लेने आई थी, और नासिरा जावेद इकबाल साहिबा कह रही हैं कि रात 2 बजे 8 पुलिस एहलकारों ने छापा मारा, उनके घर का दरवाज़ा तोड़ा, उनके गार्ड को हिरासा किया, बड़ी देर तक पुलिस ने गार्ड को अपनी हिरासत में ले रखा। अब यहाँ मोहतरमा नासिरा जावेद साहिबा ने ऐसी बात की जिससे आप यकीन जाने शायद मैं प्रोग्राम में आबदीदा हो जाऊँगी, और ये मेरे दिल के तासुरात है जो आप देख सकते हैं कि ये उस ख़ानदान के साथ हो रहा है। ये शायर मशरिक अल्लामा इकबाल की बहू है। नहीं फिजा रोना नहीं प्लीज। और अल्लामा इकबाल जिन्होंने पाकिस्तान का ख्वाब देखा था, पाकिस्तान के लिए इतनी जिद्दोजहद की थी, उनकी शायरी से नौजवानों में एक वलवला पैदा हुआ, हिम्मत पैदा हुई। उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि मेरे घर की बहू बेटियों के साथ इसी पाकिस्तान में कभी ऐसा सलूक भी किया जाएगा। यकीन जानिए मेरा दिल दुख रहा है बतौर पाकिस्तानी। चलो चलते हैं, फिजा रोने वाली। हम खुद कानून के मुहाफिज हैं और ऐसे में हम खुद कानून को कैसे तोड़ सकते हैं। लेकिन आज हुकूमत ने अपने आप को बचाने के लिए कानून के रखवालों के घर ही धावा बोल दिया।
हुकूमत ने पीटीआई का हकीकी आज़ादी मार्च रोकने के लिए अल्लामा इकबाल की बहू, बेटी हुई ना बहू, पोते की रिहाइश गांव पर भी छापे मारे। ये शायर मशरिक अल्लामा इकबाल जिन्होंने पाकिस्तान का ख्वाब देखा, इतनी जद्दोजहद की अपनी शायरी के ज़रिए कितना काम किया, और ये उनके घर वालों के साथ हो रहा है। इनको हिरासा करने की कोशिश की जा रही है। अब ये हुकूमत कितना गिरेगी? गिरने की भी कोई हद होनी चाहिए ना। वैसे सही बात है, गिरने की भी हद होनी चाहिए। जैसे तुम्हारी हुकूमत गिरी हुई है वैसे तुम गिरे हुए हो, तुम्हारा पूरा पाकिस्तान गिरा हुआ है, तुम्हारे सारे लोग गिरे हुए हैं, तुम्हारी आर्मी गिरी हुई है, तुम्हारी आईएसआई गिरी हुई है, तुम्हारे आतंकवादी गिरे हुए हैं, मतलब पूरा पाकिस्तान ही गिरा हुआ है। जब तुम अल्लामा इकबाल की बहू बेटियों के साथ ऐसा सलूक कर सकते हो तो तुम कितने गिरे हुए हो। मतलब गिराओ भी तुमको देख के शर्मा जाए कि भाई तुम तो मुझसे भी ज़्यादा गिरे हो, इतने गिरे हुए हो तुम। नून लीग इक़्तिदार के हवस में ये तक भूल गई कि जिस घर पर वो पुलिस के ज़रिए छापा मार रहे हैं उसमें मौजूद ख़ानदान उस अजीम हस्ती का है जिसने पाकिस्तान बनने का ख्वाब देखा था। और कैसे बना था पाकिस्तान, याद होना चाहिए आप सब लोगों को, कितनी कुर्बानियाँ दी हमारे बाउजदाद ने। ऐसे नहीं बना था हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान। ये उस हस्ती के ख़ानदान वाले हैं जिसने नौजवानों को ख्वाब गफलत से बेदार किया ताकि आज़ाद वतन यानी हमारा पाकिस्तान हासिल किया जाए, जहाँ हर एक को आज़ादी हो, खुद मुख्तारी से जीने का हक हासिल हो। लेकिन आज नून लीग ने अल्लामा इकबाल की बहू और पोते की खुद मुख्तारी पर हमला करके एक वाज़े पैगाम दिया है कि ये लोग एहसान फरामोश हैं, ये लोग सिर्फ इक़्तिदार के भूखे हैं, इनके आगे इक़्तिदार जो है ना वो कुछ नहीं है, सिर्फ इक़्तिदार से इन लोगों को मतलब है। इन्होंने आज़ादी मार्च को नाकाम बनाने के चक्कर में ऐसे जुर्म का इर्तिकाब किया जिसकी माफ़ी नहीं हो सकती, और इन लोगों ने अपना पाँव कुल्हाड़े पे खुद मारा है। अब ज़रा अंदाज़ा कीजिए, अगर आज वो अजीम हस्ती जिनका नाम अल्लामा इकबाल है, जिनकी शायरी आप आज भी पढ़े तो आपको पता चले, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसे ऐसे शेर उन्होंने लिख दिए। उस अल्लामा इकबाल के घर वालों के साथ ही हो रहा है। सोचे उनके साथ आज अल्लामा इकबाल अगर जिंदा होते तो उन पर क्या गुजरती। अल्लामा इकबाल आज जिंदा होते हैं तो वो आज फिर मर जाते। उनके चाहने वालों पे जो गुजर रही है वो पूछ लें आप किसी से। खैर आज उनकी रूह ये सब खेल तमाशा देखकर तड़प ज़रूर रही होगी, फड़क भी रही है। अच्छा, एक और बात हकीकत है कि बिला जवाज़ तड़पाने वाले से कुदरत बड़ा अच्छा इंतकाम लेती है, और लेती है। कुदरत खुद इंतकाम लेती है। जब कुदरत इंतकाम लेने पर आ जाए तो कोई नहीं बच सकता, बच ही नहीं सकता। लेकिन मैं फिजा बीबी उसको बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ। मैंने आज तक उसकी कोई शायरी नहीं पढ़ी, मैंने तो किसी भी शायरी की नहीं पढ़ी। मैं रामायण चौपाइयाँ पढ़ता हूँ, मैं भगवत गीता के श्लोक पढ़ता हूँ, हम नहीं पढ़ते ऐसे फालतू लोगों। तो आप लोगों को फिजा खलीफा का रोना बिलखना कैसा लगा कमेंट करके बता दीजिए। और एक छोटा सा काम और, एक शेयर जहाँ भी आप कर सकते हैं ज़रूर से कर दीजिए, ठीक है। और मैं इंस्टाग्राम यूज करता हूँ। इंस्टाग्राम पे हालत मेरी भूखे नंगे पाकिस्तान की तरह है, कोई फॉलोवर नहीं है, 1200-1300 फॉलोवर होंगे बस। आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपका भाई आपके लिए पाक मीडिया से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।